वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या AEW डायनामाइट पर हिरोशी तनाहाशी के अपीयर होने के बाद NJPW के आज होने वाले पेपर व्यू के ऊपर AEW रेसलर शॉकिंग डेब्यू करेंगे। तो गाइज, ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के बाद ROH का अगला पेपर व्यू कंफर्म हो चुका है। और गाइज, फॉरबिडन डोर पर हैंगमैन पेज वर्सेज काजुचिका ओकाडा के पॉसिबल मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। तो गाइज, वहीं AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू को WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस ने देखा है। और गाइज, AEW सुपरस्टार जेफ हार्डी और एडम कोल के इंजरी रिटर्न को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW NJPW फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज, जैसा कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर AEW पॉसिबली IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच काजुचिका ओकाडा वर्सेज हैंगमैन पेज के मैच को बुक करने वाली गए। और गाइज, रेसलिंग ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के हिसाब से AEW फॉरबिडन डोर के सेमी मेन इवेंट के ऊपर ओकाडा वर्सेज हैंगमैन पेज को प्लान कर रही गए। बट गाइज, यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मिल्जर ने उनके लास्ट रिपोर्ट को करेक्ट किया है। और गाइज, यहाँ पर अब मिल्जर ने कंफर्म किया है कि मिल्जर ने उनके लास्ट रिपोर्ट में जो भी कहा था वो रिपोर्ट पूरी तरह से इनकरेक्ट था। और गाइज, यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर अभी तक ओकाडा और हैंगमैन पेज के मैच को फाइनल नहीं किया गया है। और गाइज, अब भी फॉरबिडन डोर के ऊपर ओकाडा के लिए ए में कोई ओपोनेंट खोजा जा रहा है। और गाइज, यहाँ पर अभी इस समय के मुताबिक AEW ओकाडा और हैंगमैन पेज के मैच को प्लान नहीं कर रही है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर फॉरबिडन डोर पर ओकाडा और हैंगमैन पेज का मैच नहीं होता है तो गाइज, फॉरबिडन डोर पर ओकाडा किसके खिलाफ IWGP वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करते गए। बट गाइज, आपको क्या लगता है फॉरबिडन डोर पर ओकाडा को AEW के किस रेसलर से लड़ना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट अगर बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की तो गाइज, जैसा कि हमने AEW के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट नाइट AEW डायनामाइट शो पर हिरोशी तनाहाशी ने AEW पर उनका डेब्यू किया है। और गाइज, तनाहाशी के AEW पर डेब्यू करने के बाद अब यहीं NJPW आज जापान के अंदर उनका वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर फाइनल कराने वाली है। जहां पर बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर फाइनल और कहीं ना होके बल्कि जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस अरीना बुडोकॉन हॉल के अंदर होने वाला है। और गाइज, यहां पर इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है कि आज बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के फाइनल के ऊपर AEW के रेसलर NJPW में शॉकिंग डेब्यू कर सकते गए। और गाइज, पॉसिबली AEW डायनामाइट के खत्म होने के बाद टोनी खान AEW के कुछ रेसलर को जापान NJPW के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर पर अपीयर करवाएंगे। और गाइज, पॉसिबली आज बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर फाइनल के ऊपर हमें AEW के रेसलर NJPW के शो पर देखने को मिले। वेल गाइज, मुझे तो इस चीज की काफी कम पॉसिबिलिटी लगती है कि NJPW बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर पर AEW के रेसलर अपीयर होंगे। बट गाइज, आपको क्या लगता है NJPW बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर फाइनल पर AEW के रेसलर अपीयर होंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर सेथ रॉलिंस की तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सेथ रॉलिंस और AEW के बीच में लगातार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है। और गाइज, यहीं अब AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद जब AEW के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान और CM पंक मीडिया से बात कर रहे थे। और गाइज, जब AEW ने टोनी खान और CM पंक के इस मीडिया स्क्रम को उनके YouTube चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया तो गाइज, यहाँ पर टोनी खान और CM पंक के इस मीडिया स्क्रम को AEW के फैंस के साथ साथ WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस ने देखा है। और गाइज, यहाँ पर मीडिया स्क्रम के लाइव कमेंट के अंदर WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस का अकाउंट दिखाई दे रहा था। और गाइज, यहाँ पर CM पंक के AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद CM पंक मीडिया से क्या कह रहे थे ये सेथ रॉलिंस भी सुनने के लिए AEW के YouTube चैनल पर पहुंचे थे। और गाइज, इस चीज से मालूम चलता है कि WWE के रेसलर्स AEW के अंदर कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और गाइज, वो AEW के YouTube चैनल पर जाके AEW के वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं। वेल गाइज, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेफ हार्डी और एडम कोल के इंजरी की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर हार्डी और एडम कोल की तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जेफ हार्डी और एडम कोल के डबल और नथिंग पर अपीयर होने के बाद इन दोनों रेसलर्स को इंजरी हो चुकी है। और गाइज, इसीलिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर भी हमें जेफ हार्डी और एडम कोल रेसल करते हुए दिखाई नहीं दिए। बट गाइज, यहीं अब इन दोनों के इंजरी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट में
रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी की इंजरी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं गए और गाइस जेफ हार्डी पॉसिबली नेक्स्ट वीक पर उनका रिटर्न कर सकते गए। बट गाइस यहां पर एडम कोल की इंजरी जेफ हार्डी की इंजरी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सीरियस है और गाइस पॉसिबली एडम कोल आने वाले 1 से 2 हफ्तों तक हमें AEW पर रेसल करते हुए दिखाई नहीं देंगे। वेल गाइस ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडम कोल और जेफ हार्डी की इंजरी कितनी सीरियस होती गई। बट गाइस चलिए अब आगे तो बात करते हैं टोनी खान के ब्रांड न्यू रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर AKA ROH रेसलिंग की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर की तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते होंगे ROH रेसलिंग ने टोनी खान के अंडर उनका लास्ट पेपर व्यू ROH सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू कराया था, जिस पेपर व्यू पर हमें AEW और ROH दोनों कंपनी के रेसलर देखने को मिले थे। और गाइस यहाँ पर सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के बाद टोनी खान ने अब तक ये कंफर्म नहीं किया है कि ROH रेसलिंग का अगला शो या पेपर व्यू कब होगा। बट गाइस यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि ROH रेसलिंग उनका अगला पेपर व्यू कब करने वाली है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ROH रेसलिंग का अगला पेपर व्यू और न होके बल्कि ROH का पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर डेव मेजर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ROH रेसलिंग उनका डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू 23 जुलाई को करने वाली है। और गाइस यहाँ पर मेजर ने बताया है कि AEW के लॉकर रूम में इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर AEW के काफी सारे रेसलर्स अपीयर होंगे। और गाइस यहाँ पर 23 जुलाई को डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर ROH रेसलिंग उनका कमबैक करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस साल ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर AEW के कौन कौन से रेसलर अपीयर होते गए। और गाइस आप लोग इस पेपर व्यू को देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।